कायम कर दिया और हमें बता दिया कि जब दीन के ऊपर बात आए तो फिर इधर उधर नहीं देखना, बल्कि अपना सब कुछ फिदा कर देना है, सब कुछ कुर्बान कर देना है। आका अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा को कहा ना कि भाई चलो तैयार हो जाओ, जंग के लिए तैयार हो जाओ, तो सहाबा फ़ौरन तैयार हो गए, फ़ौरन तैयार हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने मशवरा तलब किया और पूछा कि भाई ये बताओ कि अगर हम जंग के लिए जाएं और हमारे पास कोई साजो सामान नहीं, जंगी चीज़ें नहीं, कुछ भी नहीं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह आप पर करोड़ों रहमतें बरकतों के नुज़ूल फरमाए, आप आगे आ गए। आका अलैहिस्सलाम की बात में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप हमारा इम्तिहान न लें, या रसूलल्लाह आप हमें आजमाइश में न डालें। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? आप क्या समझते हैं कि हम हज़रत मूसा की कौम की तरह हैं कि हम कहते हैं मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाने, हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे? या रसूलल्लाह आप सिर्फ हुक्म तो फरमाए, खुदा की कसम आप हुक्म फरमाएंगे, हम जो है ना आग में छलांग लगा देंगे। आप हमें जंग की बात कर रहे हैं, आप छोड़ दें, आप बस हुक्म करें कि करना क्या है। आप बोलेंगे तो कुआं में छलांग लगाने का, उधर लगा देंगे। आप बोलेंगे कुफारों पे जंग टूट करो और मार जाओ और मार दो, खुदा की कसम हम ये नहीं देखेंगे हमारे पास तलवारें नहीं, हम ऐसी छलांग लगा के अपनी जानों को नजराने दे देंगे। साद बिन अबी वक़ास ने जब ऐसी बातें हुज़ूर के सामने की ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए और बड़ी नवाजे, बड़ी दुआओं से हुज़ूर ने ऐसे लंबे हाथों के साथ कहा, या अल्लाह मैं साद से खुश हूँ, तू भी इससे खुश हो जा, मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। अब हज़रत साद बिन वक़ास के जब ये जुमले सुने, हुज़ूर ने लश्कर तैयार किया। ग़ज़वा बदर जिस मकाम पर है ना, अल्लाह हमें जाना तौफ़ीक़ अता फरमाए, बार बार देखना नसीब फरमाए। आप वो मकाम जो है ना, बड़ा रेतीली पहाड़ है, रेतीली, अच्छा बड़ा अजीब है, पहाड़ जो है वो रेतीली है, रेती रहते हैं पहाड़ पे, लेकिन मजाल है कि रेत नीचे गिरे, मजाल है कि रेत नीचे गिरे। कभी भी आप नहीं देखेंगे वो रेत नीचे गिरता हो या हवाओं से उड़ता हो, नहीं, वो अपनी जगह पे, हाथ से उठाएंगे तो उड़ जाएगा हाथ से, लेकिन हवाओं से तेज नहीं हिलेगा और नीचे नहीं गिरेगा। जिस मकाम पर ग़ज़वा बदर का मार्का वजूद में आया, अब हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मेरे आका अलैहिस्सलाम के असहाब 313 असहाब जब उस मकाम पर पहुँचते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए खैमा लगाया जाता है, हुज़ूर के लिए खैमा लगाया जाता है। मुझे वो बात याद आती है मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आप एक मौके पे ना बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में और आपका दौर खिलाफत था। आप फरमाने लगे, ये लोगों ज़रा बताओ तो सही, मन अशजाउन नास, लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है? लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है? तो लोग कहने लगे, हुजूर हमसे आप ये बात क्यों पूछते हैं, हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि सबसे ज़्यादा बहादुर तो आप ही हैं। सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है? आप हैं। खैबर का दरवाज़ा आपने फतह किया, सबसे बहादुर तो आप हैं। मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला शेर खुदा हैदर कर्रार, आप फरमाने लगे, नहीं नहीं मुझसे पूछो मैं बताता हूँ। तो लोगों ने कहा, हुजूर आप बताएं कौन है बहादुर? फरमा, खुदा की कसम अगर लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर हुजूर के बाद कोई है ना, तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी की ज़ात सबसे ज़्यादा बहादुर है तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है। लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। मौला कायनात ने जब ये बात की, लोग परेशान हुए, कहा हुजूर ऐसी बात, क्या वजह है? कहा मेरे पास इसके बड़े दलाइल है, लेकिन एक दलील देता हूँ। कहा ज़रूर। कहा जब ग़ज़वा बदर का खैमा लगाया गया ना, हुजूर अलैहिस्सलाम का खैमा लगाया गया, आलिशा हुजूर की झोपड़ी का नाम था। जब लगाया गया तो अभी हम सहाबा आपस में मीटिंग कर रहे थे कि यार हुजूर के खैमे की किस तरह हिफाजत की जाए, क्योंकि तलवारें भी दो हैं, घोड़े भी नहीं हैं, चीज़ें भी नहीं हैं और 1000 का लश्कर है। हमारी जान चले जाए लेकिन हुजूर को तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। कोई ऐसा मर्द कलंदर हो कि जो अपनी जान तो दे दे, उसके तलवार टूट जाए, लेकिन हुजूर के खैमे की तरफ दुश्मन अपना हाथ को भी ना पहुंचा सके। कभी हम मीटिंग कर रहे थे, सोच रहे थे, इतने में अबू बकर सिद्दीक़ दौड़ते हुए आ गए। जरा बोले ना सुभान, बुलंद आवाज से बोले सुभान। कहा अबू बकर सिद्दीक़ दौड़ते हुए आ गए, हमें चीरा
हमें एक तरफ किया और हमें फलांगते हुए चीरते हुए आका अलैहिस्सलाम के झोपड़ी की तरफ चक्कर काटने लगे तलवार निकाल के। कहा लोगों परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुदा की कसम अगर कोई तीर हुजूर के खैमे की तरफ बढ़ेगा ना तो पहले अबू बकर के सीने से गुजरता हुआ जाएगा। अबू बकर जब तक जिंदा है ना तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि हुजूर के खैमे की तरफ कोई तीर चला जाए या हुजूर की तरफ कोई हमला करने आ जाए। नहीं नहीं, अबू बकर उसका कलेजा बाहर निकाल देगा। तो कहा खुदा की कसम मैं पहचान गया कि सबसे ज़्यादा बहादुर अगर कोई है ना तो वो अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। अंदाज़ा कर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आपसे मशहूर, समझ में आ रही बात नहीं आ रही? हाँ बिल्कुल, अपने ज़हनों का असहाब बदर की तरफ मुतवज्जे करें और देखें कि इन असहाब ने कैसे अपनी जानों के नजराने हुजूर के लिए पेश किए। कुछ भी नहीं था, हमारे पास तो सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो गैरत ईमानी नहीं है, वो रूह ईमानी नहीं है। उनके पास कुछ नहीं था, गैरत ईमानी थी, रूह ईमानी थी। आज लोग बातें करते हुए नजर आते हैं कि यार जंग नहीं होना चाहिए तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे भाई जालिम का हाथ पकड़ लेना ना ये बदअमनी नहीं है। आप इसको ना समझें कि यार ये अमन को खराब कर रहा है। जालिम का हाथ पकड़ना और उसको उसके जुल्म से रोकना ये अमन की दलील है। हाँ ये अमन की दलील है। आका अलैहिस्सलाम ने जब जंगी लिबास पहना ना तो इसका यह मतलब नहीं कि अमन उठ गया, नहीं नहीं, अमन कायम करने के लिए हुजूर ने पहना है। ये बात याद रखिएगा। ईमान मोमिन जो है ना कभी भी बुज़दिल नहीं हो सकता है, कभी भी मोमिन बुज़दिल नहीं होगा और कभी भी बेगैरत नहीं होगा। बात याद रखिए, कभी भी नहीं होगा। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला से हुजूर ने मशवरा तलब किया भाई किस तरीके से सफ़बंदी की जाए और किस तरीके से जंग को आगे पहल किया जाए और किस तरीके से डिफेंस पार्ट में लिया जाए। तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने जो हमारे दुश्मन है ना उसमें कोई हमारे बाप भी हैं, कोई हमारा मामू भी है, कोई हमारा चचा भी है, कोई हमारा भतीजा भी है, कोई हमारा बेटा भी है, बोले हमारे रिश्तेदार हैं सामने। तो या रसूलल्लाह आप कोई संबंधी न करें। देखिए ना कितनी बड़ी बात है, सामने लड़ने वाले में कोई दूसरे नहीं है। बोले यार अमेरिका के लोग आए, नहीं, उसी कबीले के लोग हैं, वहीं के लोग हैं, चचा भतीजा मामू बाप बेटा ये अहबाब आ गए और कुछ अहबाब इधर है। तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह कोई प्लानिंग नहीं करे। तो हुज़ूर मुस्कुराए, कहा फिर क्या करें? कहा या रसूलल्लाह बस आप ऐसा करें, मुझे इजाज़त दें कि मेरे जितने रिश्तेदार हैं मैं उसका सर कलम करके आपके पास लिया। बोले ना ज़रा, आप मुझे मेरे रिश्तेदारों पे छोड़ दें। अबू बकर को क्या, अबू बकर तुम अपने सारे रिश्तेदारों को पकड़ो, सर कलम करो लेकर आओ। और दिगर साहबों को भी ये कहते हैं कोई प्लानिंग शलानिंग करने की जरूरत नहीं है, बस सारों को हुक्म दे दें अपने अपने रिश्तेदारों को पकड़ो, जो सामने आए तलवार उठाए हुजूर के खिलाफ उसका सर कलम करो, सर लेकर आ जाओ हुजूर की बारगाह में। अब अंदाज देखें हज़रत उमर फारूक का, जब ये हुआ ना मेरा आका अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया उमर की तजवीज़। अब हज़रत उमर फारूक सबसे आगे दौड़े और अपने सगे मामू का सर कलम किया, हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। या रसूलल्लाह मामू को जहन्नम में पहुंचा दिया मैंने। समझ में आ रही बात? मामू को जहन्नम में पहुंचा दिया। हज़रत मासब बिन उमैर जो के सिपा सालार थे जिनके बदल के आपके सगे भाई मासब बिन उमैर ने बड़ी कुर्बानी दी, आपको पता, बड़ी कुर्बानी दी आखिर सलातो से। आपका एक शहाना लाइफ था, शहाना लाइफ। बादशाह भी ऐसी जिंदगी गुजारता था जैसी जिंदगी आप गुजारता था। हज़रत मासब बिन उमैर जो एक बार आप खुशबू इस्तेमाल कर लेते थे तो दोबारा उस खुशबू को हाथ नहीं लगाते थे। एक बार जो कपड़ा पहन लेते थे दोबारा उस कपड़े की तरफ देखते नहीं थे जब आप कुफ्र की ज़िंदगी में थे। लेकिन एक दिन आपने हुजूर को देख लिया, हुजूर आपने गली से गुजर, हुजूर को देख लिया, सारी चीज़ें छोड़ के हुजूर के पीछे, सारी चीज़ें छोड़ के हुजूर के पीछे। आपके माँ बाप ने ना आपको जंजीरों से बांधना शुरू कर दिया कि भाई ये पागल हो गया। अच्छा अभी मुसलमान नहीं हुए थे, बस हुजूर को देख रहे, हुजूर कैसे दीवाने हो गए, मदीने में जाकर बाहर बैठ जाते हैं, हुजूर की बातें सुनते रहते। लोगों ने जाके बोला भाई तुम्हारा बेटा जो है ना लग रहा है माज़अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के जादू में मुब्तला हो गया है और वो हर वक्त उधर ही बैठा हुआ नजर आता है। अब मैंने कहा बच्चा तेरी सारी अय्याशियाँ ख़त्म कर दूंगा मैं, सारी चीज़ें रोक दूंगा और तू हुजूर के पास जाना छोड़ दे वरना तेरा खाना पीना सब बंद कर दूंगा। तो मासब बिन उमैर कहने लगा बस सारा कुछ बंद कर दो, लेकिन जो मज़ा हुजूर को देखने में वो किसी में नहीं है।
कहा तू खाना दे ना दे कोई मसला नहीं, मैं हुजूर को देख लूँगा, रब मेरा पेट भर देता है। हाँ, हुजूर को देख ले तो मेरी प्यास बुझ जाती है। मासिब बिन उमैर ने अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के हुजूर की बारगाह में आ गए और कई कई दिन भूखे रहे। मेरे हुजूर ने जब उनको देखा तो मासिब बिन उमैर को सीने से लगाया। और जब उहद का मौका था ना, मैं आपको बात बताऊं, हुजूर ने कैसे आप पे करम फरमाया। जब उहद का मौका था तो सहाबों पे ऐसा जुल्म टूटा था कि एक एक कब्र में कई सहाबा थे और कफनाने के लिए कफन नहीं थे, पहनाने के लिए कफन नहीं। लेकिन जब हज़रत मासिब बिन उमैर की बारी आई और आपके लाश को, आपके जिस्म अथर को मेरे हुजूर ने देखा तो हुजूर की आंखों से आंसू निकल गए और आकर सलाम ने जो चादर मुबारक पड़ा हुआ था ना उसको उतारा। कहा किसी को भी कफन देने के लिए कफन नहीं, लेकिन मेरे मासिब को मेरा चादर जरूर दो। कहा मेरे मासिब को ऐसे नहीं छोड़ो। साहबा अर्ज़ करने लगे हुजूर ऐसा? कहा मेरा मासिब हुआ जिसने अपना सब कुछ मेरे लिए कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिए, एक शहाना लाइफ वो छोड़कर आ गया। कई दिन भूखे रहता था, घर भी नहीं था उसका, बस मदीने में मस्जिद नबवी के गेट पे पड़ा रहता था और दीन की खिदमत में लगा रहा और इस हर जंग में मेरे साथ शामिल रहा। यहाँ तक कि जंगे ग़ज़वा बदर के मौके पर ये सिपा सालार था। आज मैं इन्हें नहीं चाहता कि मेरे मासिब को भी कफन दहनाने के लिए कोई कफन ना हो, बल्कि मेरा चादर काफ़ी है, मेरे मासिब को ये बना दिया जाए। तो हज़रत मासिब बिन उमैर के सामने जो है ना आपके सगे भाई आ गए। मासिब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब सगे भाई आए मेरे सामने तो मेरा कलेजा कपकपाने लगा, दिल कपकपाने लगा कि भाई ये तो वो भाई है जिसके साथ खाना खाया करते थे, जिसके साथ खेलते थे, जिसके साथ मोहब्बतों की बातें होती थी। कभी कुछ लम्हे मेरे दिल में ये बात है, मैंने हुजूर को देख लिया। कभी सामने भाई था, अब पीछे मैंने देखा हुजूर। खुदा की कसम जब हुजूर को देखा तो समझ गया कि यार आका अलैहिस्सलाम से बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं, सब कुछ हुजूर के लिए कुर्बान कर दूंगा। मासिब बिन उमैर ने तलवार निकाला, अपने भाई का सर कलम करके हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। भाई का सर कलम करके हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। फिर हज़रत अबू उबादा बिन जर्राह, ये भी बड़े कमाल के साथ आप फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर के मौके में मेरा बाप मेरे सामने आ गया। मैंने कहा अब्बा तेरे से बड़ा प्यार करता हूँ, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, आज भी मान लेना मेरी बात, आ जाओ हुजूर के पास, कलमा पढ़ ले, हुजूर का मुसलमान हो जाए, छोड़ दे, हमारे आगे तलवार न उठा। बाप कहने लगा बेटा आज तो मेरा बेटा नहीं, तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अबू उबादा फरमाता कि मुझे गुस्सा आ गया और जब हुजूर अलैहिस्सलाम की शान के खिलाफ शान में बेबातियाँ करने लगे तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने अपने अब्बा को पकड़ के गिरा दिया और उसी की तलवार से उनका सर कलम कर दिया। समझ में आ रही है बात? आज लोग कहते हैं कि नहीं हजरत हमें क्या ज़रूरत है, हम तो हर एक से दिल ले लेते हैं, हम तो हर एक से खाना खा लेते हैं, हमारा तो कारोबार चल रहा है, हमें तो यहूदियों से भी ताल्लुकात रखने पड़ते हैं, हमें तो बदमज़हबों से भी ताल्लुकात रखना पड़ते हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीली फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाह बिअमरी। ऐ सोनिया आप फरमा दें, अगर ये आपसे ज़्यादा अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपनी बीवी बच्चों से, अपने माल से, अपने तिजारत से और अपनी सुकूनत से, अपने रिहाइश से मोहब्बत करते हैं और ये सब इन तमाम चीज़ों से आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो इनको कह दें कि अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो, अल्लाह का अजाब इनको आना है। हाँ, अल्लाह का अजाब इनको आना है। आज हमारा म्यार देखें, हमारे मामला देखें। सहाबा ने ये नहीं देखा कि यार मुझे किसका साथ देना किसका साथ नहीं देना, बल्कि हमेशा से ये देखा कि आका अलैहिस्सलाम से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है, इसलिए तो सहाबी हुए, इसलिए तो उनका ये मकाम हुआ। आप देखिए मुझे हज़रत साद बिन मास जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी वाक़या याद आता है। जंग बदर के मौके पे ना जब हुजूर सफ़ बंदी फरमा रहे थे, जब हुजूर सफ़ बंदी फरमा रहे थे तो आप छोटे थे, बच्चे थे, आप ना छुप छुपा के पीछे से आगे सफ़ में खड़े हो जाते कि हुजूर मुझे आगे भेजें। आका अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ती, हुजूर निकाल देते, क्या बच्चों की ज़रूरत थी, बच्चे यहाँ पे ना है।
ये वो जंग है जिसमें बच्चे भी आए, और वो औरत वो सहाबी हज़रत उम्मे वर्क़ा बिन नौफल है। जब हुज़ूर ने ग़ज़वा बदर की तैयारी की ना, तो उम्मे वर्क़ा बिन नौफल सहाबिया आ गई हुज़ूर के पास, अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह मुझे छोड़ के कहा जा रहा है, मुझे भी लेके चले, मुझे, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मदीने चले जाएं और मैं इधर रहूं, और आप बदर के मौके पे चले जाएं, मैं इधर रहूं? नहीं नहीं, या रसूल अल्लाह मुझे भी लेके चले। मेरे हुज़ूर ने फरमाया, नहीं, औरतों का कोई काम नहीं है। तो वो साहबी अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह बदर की जंग का मौका होगा, हो सकता है लोग ज़ख्मी भी हों, तो मुझे तीमारदारी करने आती है, पट्टी शिट्टी करने आती है, बीमारी का मैं जो है दिफा कर सकती हूँ, दवाइयाँ दे सकती हूँ। आप ऐसा करें, मुझे लेके चलें, खैमे में मैं रहूँगी और सहाबा की तीमारदारी करूँगी, और जब वक्त ज़रूरत आएगा तो आप अपनी जान का निसार, अपनी जान को भी नजराना पेश कर दूँगी। उम्मे वर्क़ा बिन नौफल की जब ये बातें सुनी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे, उम्मे वर्क़ा परेशान ना हो, तो अल्लाह की बारगाह में शहीदा है, तो अल्लाह की बारगाह में क्या शहीदा है, तू इधर ही रह, तुझे आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तू ज़रूर शहीद होगी। अब देखें, अब सहाबा क्या करते थे पता है, जब भी उनके मकाम के, उनके घर से आगे से गुजरते या कोई काम होता तो कहते कि शहीदा को बुला लो। किसको बुला लो? शहीदा को बुला लो, या शहीदा से ये काम है, या शहीदा को ये दे दो। कभी भी नाम लेके नहीं बुलाया, बल्कि जो हुजूर ने लक़ब दिया ना शहीदा, उसी लक़ब से उस सहाबी रसूलुल्लाह उम्मे वर्क़ा को पुकारा करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया। जब आपका ज़माना आया तो उम्मे वर्क़ा की लोंडी खादिमा, उसने आपके ऊपर हमला किया और आपको शहीद कर दिया। जब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला को पता चला तो आपने उस लोंडी को सज़ाए मौत दे दी, और सहाबा के साथ फरमाने लगे कि चलो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिसको अपनी ज़िंदगी में शहीदा कहा था ना, आज उस शहीदा की ज़ियारत तो कर ले। हुज़ूर ने कितना अरसा पहले कहा था कि तुम शहीद होगी, आज अल्लाह ने उनको शहादत का मकाम अता कर लिया, चलो आओ उस शहीदा की ज़ियारत भी कर लें। तो आप अंदाज़ा करें, हज़रत मुआज़ बिन जबल, नन्हे मुन्ने साहबी, तवज्जो है या नहीं है? तवज्जो है ना? आप नन्हे मुन्ने साहबी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब सफ़बंदी की ना तो बीच में आ गए। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने आपको सबसे बाहर निकाल दिया, कहा बेटे आपकी ज़रूरत नहीं है, बच्चों की ज़रूरत नहीं है, आप जाए। मुआज़ बिन जबल हुज़ूर के कदमों में गिर गए। मुआज़ बिन जबल, क्या यार नज़रिया था, हाँ क्या नज़रिया था। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, अगर आपकी जाने अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में जाए, आपके बच्चे अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में कुर्बान हो जाए, तो आपको अपने सीने चौड़े कर लेने चाहिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरे महबूब के कदमों में हमारे बच्चे कुर्बान हो गए, तेरा शुक्र है कि हम तेरे महबूब के कदमों में कुर्बान हो गए। सही हमारी बात। मुआज़ बिन जबल हुज़ूर के कदमों में गिर गए, रोने लगे, कहा या रसूल अल्लाह मुझसे क्या खता हुई, मेरा ये छोटा होना मेरे लिए गलत हो गया, ये मेरा उज़र है, मैं छोटा हूँ, अब छोटे होने की वजह से आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाने देंगे। ये जज्बाती बात जब आप करने लगे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के आपने उनको अपने सीने से लगा लिया। मुआज़ बिन जबल को हुज़ूर फरमाने लगे, मुआज़ तुम क्या चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह मुझे पता मैं तलवार उठाने की ताकत तो नहीं रखता हूँ, लेकिन जब कोई तीर आपकी तरफ आए ना तो मुझे आगे कर दीजिएगा। कोई तीर जब आ गया है ना, या रसूल अल्लाह कोई ज़रूरत नहीं है बचाने के लिए, बस मुझे उठाइएगा और तीर के आगे कर दीजिएगा, मैं अपनी जान का नजराना इस तरह पेश कर दूंगा। और अगर आप तकलीफ नहीं करना चाहते तो साहबा को कह दें कि ये उठा के मुझे लेके चले, जा तीर कोई काफिर आगे फेंके तो ये मुझे उसके आगे कर दे, मेरा जिस्म छलनी हो जाए और मैं आपकी बारगाह में कबूल हो जाऊँ। कुर्बान देखिए क्या इश्क था, क्या आलम था, क्या कुर्बानी थी। ये जंग बदर है, 17 रमज़ान मुबारक का दिन है, लेकिन खुदा की कसम जब इश्क मोहम्मद के अंदर हो ना, हाँ जब हुजूर की मोहब्बत हो। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आका अलैहिस्सलाम को खैमा लगाया गया ना, तो रात को हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत रोते थे और अर्ज़ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत और मेरे सहाबा बड़े थोड़े हैं, जंग करने के लिए कोई सामान भी नहीं है, या रसूल अल्लाह ना कोई, या अल्लाह ना कोई तलवार है, ना कोई ज़ुर्र है, ना कोई जंग के सामान है, ना कोई खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मुसलमान आज निकल आए तेरे दीन के लिए, अगर आज ये नाकाम हो गए ना तो फिर कोई तेरे दीन के लिए नहीं निकलेगा, फिर कोई नहीं निकलेगा।
तू करम कर और हमें फतह और नुसरत अता कर, हमें गलबा दे, हमें जालिमों के हाथ में ना फंसाना, हमें उनके कैदी ना बनाना, हमें उनके हाथों से शहीद नहीं करवाना। तू हमें गलबा देना, हमें नुसरत देना, हमें फतह देना। अबू बकर सिद्दीक जब अपने सोने की आवाज़ें सुनते ना रोने की, तो अंदर खेमे में आ गए। आप फरमाते हैं हुजूर इतने रो रहे थे कि आपका पूरा चादर मुबारक तर हो चुका था और बार बार आपका चादर मुबारक आपके कंधे से गिर जाता। अबू बकर सिद्दीक उसको आपके कंधों पे डालते और हाथ पकड़ के चूम के अर्ज करते, ए मेरे सोने आप, ए मेरे प्यारे, इतना क्यों रोते हैं, इतना क्यों रोते हैं? खुदा की कसम मैं जानता हूँ मेरा रब आपसे बड़ा प्यार करता है, मैं जानता हूँ मेरा रब आपसे बड़ा प्यार करता है। वो रब आपको कभी तना नहीं छोड़ेगा, आप मत रो इतना, अल्लाह में फतह देगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक, मैं अपने सहाबा के लिए अल्लाह से दुआएं मांग रहा हूँ कि मेरे कोई सहाबी शहीद ना हो, मेरे किसी सहाबी पे कोई मसला ना हो, अल्लाह तबारक व तआला हमें फतह और नुसरत अता कर दे। तो अबू बकर सिद्दीक आपको दिलासा देते। और फिर जब सुबह का वक्त हुआ ना, रात के वक्त, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि हुजूर अलैहिस्सलाम निकले, क्योंकि गज़वा, ये बात याद रखिएगा कि गज़वा उस जिहाद को कहते हैं कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम बाज़ात खुद शरीक हुए, और 28 गज़वात के अंदर हुजूर शरीक हुए हैं। कितने? 28 जंगों में हुजूर खुद शरीक हुए। तो अंदाज़ा करें जिहाद का कितना बड़ा मकाम है। आज लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है जिहाद के नाम से। आज लोगों ने किताबों से जिहाद की तहरीरें निकाल दी हैं। हाँ, हमारी हुकूमतों ने निकाल दी, लेकिन इनको ये नहीं पता कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा को जिहाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो सहाबा के मामलात को सुन लेते हैं तो बस उनका सीना भी और कलेजा भी बिल्कुल तैयार हो जाता है कि बस हुजूर के नाम पर कुर्बान हो जाए। ये समझते हैं कि यह हम ऐसे ही, अरे हमने अपनी ज़िंदगी और हमने अपने सर अपने जिस्म में हुजूर के लिए रखे हुए। खुदा की कसम, ये हमारे सर जो हमारे जिस्मों में मौजूद है, ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर के लिए। और जब कुर्बानी का वक्त आएगा तो ये सर हुजूर के लिए कुर्बान है। जब आका अलैहिस्सलाम रात के वक्त बाहर तशरीफ लाए ना, साहबा को मुलाहिजा किया तो उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला हुजूर के साथ साथ थे। उमर फारूक फरमाते हैं कि हुजूर के हाथ में एक छड़ी थी, हुजूर के हाथ में एक छड़ी थी। वो हमारे भी मौजूद साहब एक नाम पढ़ रहे थे ना कि जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। सही मारी, कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा व शेबा, कि जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। हुजूर के हाथ में एक छड़ी थी। आका अलैहिस्सलाम थोड़ा दूर जाते छड़ी से निशान लगाते, फिर थोड़े दूर जाते छड़ी से निशान लगाते, फिर थोड़े दूर जाते छड़ी से निशान लगाते। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या वजह है कि कुछ देर दूर आपने एक ऐसी सीधी निशान लगाई, कुछ देर आपने फिर एक ऐसी लकीर खींची, कुछ और आगे आपने फिर ऐसे एक लकीर खींची, क्या वजह है? मेरा आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए उमर, बात यह है कि इस मकाम पे फुला काफिर मरेगा, इस मकाम पे क्या होगा? फुला काफिर मरेगा, ना इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा, बिल्कुल इधर फुला काफिर, उतबा इधर मरेगा, थोड़ा आगे गए कहा शेबा इधर मरेगा, थोड़ा आगे गए कहा अबू जहल इधर मरेगा, थोड़ा आगे गए कहा फुला काफिर इधर मरेगा। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब अगले दिन सुबह का हुआ, जंग शुरू हो गई, साहबा लड़ रहे थे, मैं हुजूर के आगे पीछे था, लेकिन मेरी नज़र उन लकीरों पे थी। तब बोले ना, मेरी नज़र उन लकीरों पे थी। लोग कहते हैं हुजूर को कुछ पता नहीं है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अपना मुँह देख बेगरत, अपने मुँह से ये बातें करे जाहिल आदमी, जाहिल आज़म, ये बातें करने की हुजूर को कुछ पता नहीं है। और तूने किस नबी का कलमा पढ़ा है कि जिसको कुछ पता नहीं है? किस नबी का कलमा पढ़कर आ गया तू? अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जो हो चुका है, जो होगा, मिलके जो हो चुका है, जो होगा। हाँ, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं। तूने पता नहीं किस नबी का कलमा पढ़ लिया, किस झूठे नबी का कलमा तूने पढ़ लिया भाई, जो तेरा ये अकीदा हो गया कि हुजूर को कुछ पता नहीं है। कहाँ से दीन पढ़कर आ गया? दीन हमसे पढ़ा, हम तुझे बताते हैं कि हुजूर को क्या नहीं पता है। हज़रत उमर फारूक को ये फरमा रहे कि खुदा की कसम मैं देख रहा था कि जिस जहां हुजूर ने लकीर खींची है, ना इधर गिरा ना उधर गिरा, जो लकीर हुजूर ने खींची है ऐन उसी वक्त, उसी मकाम पे, उसी वक्त पे वही काफिर उधर ही गिरा हुआ था, मरा हुआ था। हुजूर तो ये सारा जानते हैं। अंदाजा करें, जब जंग बदर का मौका था
तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि बदर के पहाड़ी पे हमने बहुत तेज़ी के साथ हवाएं चलते हुए देखी, बहुत तेज़ी के साथ हवाएं चलते हुए देखी, और ऐसी आवाज़ सुनी, आप फरमाते हैं कि इससे पहले मैंने कभी ना सुनी। फिर दूसरी मर्तबा वैसी आवाज़ सुनी, किसी को देख नहीं रहा हूँ लेकिन हवाएं भी तेज़ चल रही हैं, आवाज़ें भी पाँव की आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा काफिला हमारे साथ आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, जैसे घोड़े दौड़ते हुए उनकी इस तरह की आवाज़ आ रही है। मौला कायनात फरमाते हैं ऐसी आवाज़ मैंने पहले कभी ना सुनी। तीसरी मर्तबा फिर ऐसे हुआ कि फिर वैसी आवाज़ें सुनी गई, हवाएं तेज़, घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ें, और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा लश्कर हमारे पास आया, लेकिन नज़र कोई नहीं आता। मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माजरा क्या, ये आवाज़ है जो मैंने सुनी, आज से पहले ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। हाँ देखें तो सही कितना करम। साहबा जानते थे कि यार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा करम फरमाता है। हाँ साहबा को पता था कि ये कोई ना कोई मामला है, हम हमारी आंखें नहीं देख पा रही, लेकिन हुजूर को सब पता है, हुजूर देख रहे हैं। आए हुजूर से पूछते हैं कि ये बात क्या है। मौला कायनात पूछने लगे या रसूलल्लाह मैंने पहली बार ऐसी आवाज़ सुनी कि इससे पहले कभी ना सुनी, और ऐसा लगता कि बहुत सारे लोग हमारे पास आ गए। तो मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, कहा अली जब पहली बार तुमने आवाज़ सुनी ना तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए। यार बोले ना ज़रा, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है? नहीं बोले नहीं आ रहा, बात बंद कर दो। तो रोज़ा मेरा भी है तो फिर आपका भी है। मुझे ज़्यादा लग रहा है, आपको थोड़ा सा कम लग रहा होगा क्योंकि मुझे ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन सुभान अल्लाह और बोला था बात से, ताकि असहाब बदर भी ना, असहाब बदर भी हमें देख के खुश हो जाएंगे, यार ये हमारे दीवाने ना मस्जिद जामा मस्जिद नूरानी में बैठ के हमारा जिक्र खैर सुन रहे हैं। हाँ, और हम खुदा की कसम अपनी मोहब्बतों के नजराने उनकी बारगाह में पेश कर रहे हैं। बिल्कुल मौला कायनात फरमाने लगे ना तो मेरे हुजूर फरमाने लगे ए अली जब पहली बार तुमने आवाज़ सुना ना तो हज़रत जिब्राइल 1000 फरिश्तों को लेके मेरे पास आया और फरमाने लगे या रसूलल्लाह 1000 फरिश्तों का दस्ता अल्लाह ने आपके लिए भेज दिया है। फिर अली अर्ज करने लगे हुजूर दूसरी बार कहा हज़रत मिकाइल आ गए, हज़रत मिकाइल आए, सलाम अर्ज किया, कहा या रसूलल्लाह अल्लाह ने मेरे साथ 1000 फरिश्तों का दस्ता आपके लिए भेज दिया है। कहा तीसरी बार कहा हज़रत इसराफिल आ गए, कहा या रसूलल्लाह अल्लाह आपको सलाम पेश करता है और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ 1000 फरिश्तों का दस्ता असहाब बदर की मदद के लिए भेज दिया है। तो मौला कायनात खुश हो गए, कहा नारे तकबीर, ये आप नारा लगा के आप झूम उठे, कहा हे लोगों अल्लाह के फरिश्ते हमारी मदद को आ चुके हैं। हाँ अल्लाह के फरिश्ते हमारी मदद को आ चुके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें मुझे वो सहाबी का भी वाक़या याद आता है, हज़रत सौदा, ये बड़े अजीब व गरीब सहाबी थे। अजीब व गरीब से मेरी मुराद है कि ये इनका मकसद हयात ही ये था कि हुजूर को मुस्कुराने के लिए आते थे, जब आते ना हुजूर को हंसाने के लिए आते। देहाती सहाबी थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, सही हमारी बात। गलियों में खजूर जो है सर पे रख के टोकरी लेके घूम के बेचा करते थे, और जब अपने बच्चों के रिस्क कमा लेते हुजूर की बारगाह में आ जाते। लोग साहबा बात करते आप हुजूर को मुस्कुराते, सबको ना पीछे करके आगे आगे खड़े हो जाते, हुजूर को मुस्कुराने का सब होता है। कभी किस मौके पर हंसाते, कभी किस मौके पर। एक बार आए आके अर्ज़ करने लगे यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए फल लेकर आए, खाएं तनावुल फरमाएं। हुजूर ने फरमाया भाई तू तो गरीब आदमी, तू कहाँ से लेकर आ जाएगा भाई, तेरे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, और ये फल कैसे लेकर आया। कहा या रसूलल्लाह मार्केट में पहला फल आया था तो मेरे दिल में बात आई कि कोई भी ना खाए, सबसे पहले आपके लबे अक़दस इसको चूमे, सबसे पहले आप खाए। मेरे हुजूर ने फरमाया अच्छा। हुजूर ने तनावुल फरमाया, साहबा ने लिखा है जब ख़त्म हो गया ना फल तो आगे आगे अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह पैसा तो दे दें। क्या रसूलल्लाह पैसा तो दे दे। मेरे हुजूर मुस्कुराने लगे, कहा पैसा भी दे दे मतलब। कहा भाई आपने तो कहा कि मैं लेकर आया। कहा या रसूलल्लाह आपको तो पता है मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से लेकर आ सकता हूँ। फिर कहा फिर कैसे लेकर आया। कहा या रसूलल्लाह बात है कि फल वाला भी आपका गुलाम है।
मैंने कहा हुजूर के लिए लेके जा रहा हूँ, पैसा ला के दे दूंगा। उसने दे दिया। अब या रसूल आप करम फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े कहा ये ले पैसा जाके फल वालों को दे दे। तो ये बड़ा मतलब हुजूर को मुस्कुराने वाले साहब थे, बड़ा हुजूर को मजाक कराया करते थे, बड़ा हुजूर की दिल जोई कर। जब हुजूर परेशान होते ना दौड़े चले आते, हाँ दौड़े चले आते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग के बदर के मौके पे ना ये हुजूर के साथ थे। हुजूर ने सब सिद्धि की। जब सब सिद्धि की ना तो ये थोड़ा सा आगे निकल गए। इनका कमीज मुबारक जो है वो आपका जो है पीठ मुबारक नज़र आ रहा था। हुजूर अलैहि वसल्लम ने छड़ी आपकी पीठ में मारी। कहे सौदा सब सीधी करो, ऐसे प्यार से पीठ में मारा कि सब सीधी करो। तो ये उधर भी इनको जो है आका अलैहि सलाम के गम को भुलाने के लिए हुजूर को क्या मकाम होगा उस साहबी का यार, जो हुजूर के मुस्कुराने का सबब बने। कितना प्यार, उनकी तो जन्नत ही है ये। उनका तो पूरी कायनात उनके लिए थी कि यार हुजूर मेरे अमल से मुस्कुराता है। जब ये ऐसे किया ना तो वो साहबी फ़ौरन उन्होंने अपना तेवर ना चेंज कर लिया, फ़ौरन चेंज कर लिया। कहा या रसूलल्लाह अब मुझे किसास चाहिए। मुझे क्या चाहिए? किसास, मैं बदला लूँगा। आपने मुझे मारा। हज़रत तो मेरे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला दीगर साहबा घूर घूर के आपको देखने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा, हुजूर ने फरमाया सब्र करो। सौदा को कहा क्या किसास चाहिए? कहा या रसूलल्लाह आपने मुझे छड़ी मारी ना, अब आप छड़ी मुझे दें। हुजूर ने दे दी। खा लो भाई कि ले लो किसास, ले लो बदला। कहा या रसूलल्लाह आपने मेरे पीठ मुबारक में, मेरे पीठ में आपने छड़ी मारी है तो आप अपने कमीज़ को उठाएं। मैं जब आपने मुझे मारा था उस वक्त मेरे पीठ जो ना नंगा था, उस पर कोई पर्दा नहीं था। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमीज़ मुबारक को ऊपर किया। कमीज़ मुबारक को जब ऊपर किया ना तो सहाबा बहुत गुस्से से आपको देखने लगे कि यार इसको क्या हो गया, ये क्या करने जा रहा है। आपने छड़ी ली, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ को बेतहाशा छूने लगे और मोहर नबूवत को बोसा देने लगे। इतना बोसा दिया, इतना प्यार किया, हुजूर के कदमों में गिर गए। साहबा परेशान। कहा सौदा तेरी किस्मत पे तो आज नाज है यार, तू तो बाजी ले गया। हुजूर ने फरमाया सौदा तुमने तो बात क्या कि कर क्या रहे हो? कहा यार रसूलल्लाह बात है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि यार पत्नी में शहीद हो जाऊंगा, पत्नी भी जंग का मौका है, सब बंदियों में शहीद हो जाऊंगा, तो आखिरी बार आपके जिस्म अत्थर को तो चूम लूँ, आपके जिस्म को तो चूम लूँ और फिर शहीद हो जाऊं। फिर कोई मुझे कत्ल भी कर दे तो कोई मसला नहीं होगा। वो आपके जिस्म अत्थर की जो मिठास है ना वो मेरे रगों में दौड़ रही होगी और मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस नियत के साथ मैंने ये काम किया। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर मुस्कुराने लगे। तो ये अंदाज़ मोहब्बत थी। अगर एक एक बात करें ना तो बात तो बड़ी लंबी चौड़ी है, इसमें बड़ी लंबी चौड़ी है। हज़रत अकाशा हुजूर की बारगाह में कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दिल करता है कि मैं सारे काफिरों को जहन्नम में पहुंचा दूं, लेकिन हुजूर तलवार नहीं है हाथ में, किससे लड़े? तलवार नहीं है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ तशरीफ़ फरमा थे दरख्त की टहनी को हुजूर ने तोड़ा, दरख्त की टहनी को हुजूर ने तोड़ा और उसके पत्तों को साफ़ किया और आकाशा को दिया। कहा आकाशा जा इससे जाके जंग कर और इससे काफिरों को सरकलम कर। हज़रत आकाशा ने उस लकड़ी को लिया और इस अंदाज में लिया जैसे तलवार लहराते नहीं, ऐसे लहरा रहे हैं। और आपने उसका नाम आउन रखा। क्या रखा? आउन। उस तलवार का नाम आउन रखा। और आप फरमाते हैं कि मैं मरते दम तक मेरे पास उसके अलावा कोई तलवार नहीं थी, मैं उसी से जंग करता था और हज़ारों काफिरों को मैंने जहन्नम में पहुंचा दिया। अंदाजा करें, लोहे की तलवारें आगे हो और हुजूर ने दे दिया लकड़ी, हुजूर ने दे दिया लकड़ी। आज लोग कहते हुजूर को कोई इख्तियार नहीं। यार शर्म करो यार, ऐसी बातें करते हैं तुम, ऐसी बातें करके काफिरों को तुम मौका दे रहे हो हंसने का। सही हमारी बात, यह बातें करके तुम गुस्ताखी या गुस्ताखों को पैदा कर रहे हो। बातें ऐसी करो जो सहाबा के नजरियात थे, गुस्ताख कांप जाए, सोचने में मजबूर हो जाए कि यार इस कौम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और इस कौम से हुजूर की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये ऐसी मोहब्बत करते हैं, अंधी-दुन मोहब्बत करते हैं, अपना सब कुछ फिदा करने के लिए तैयार है। जो हुजूर से मोहब्बत करने के लिए दलाइल ढूंढते फिरे वो क्या हुजूर के नाम पे जान निसार करेंगे? जान वही निसार कर सकता है जो हुजूर से मोहब्बत करता हो, अंधी-दुन करता हो और बगैर दलाइल के करता हो।
हज़रत अक्काशा ने आगे से ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या काम कर रहे हैं, आगे तो तलवार लोहे की तलवार है, जुर्र है, नेज़ है, और आप मुझे लकड़ी की तलवार बना के दे रहे हैं, ये इससे कैसे लड़ूंगा। नहीं नहीं, सहाबी रसूल थे वो कोई और नहीं थे, वो सहाबी थे। वो कौन थे? सहाबी थे। उनका यकीन था, एतमाद था, ईमान था कि हुजूर ने अगर तलवार बोल के दिया है तो खुदा की कसम अगर देखने में ये लकड़ी है लेकिन तलवार का काम ज़रूर करेगी। और जंग बदर में आपने कई काफिरों को जहन्नम में उसी लकड़ी से बुझाया, और आप फरमाते हैं मरते दम तक वो तलवार मेरे पास रही, और मेरे बाद वो तलवार चोरी हो गई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। समझ में आ रही बात? तो अंदाजा करें, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब जंग ग़ज़वा बदर का वाक़या ख़त्म हुआ और मुसलमानों की फतह हुई, बात यह कि इस अभी तो बातें और भी बहुत करने की, मुझे वो वाक़या भी याद आ रहा है कि एक साहब रसूल अपने आँख आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेके आ गए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में एक तीर मुझे लगा और मेरी आँखों का ढेला बाहर आ गया। आँख का पूरा ढेला क्या हो गया? बाहर आ गया। यार ये सोचने की बात है, हम ना इस सोच के कब आ जाए, हमारी रूह निकल जाए, लेकिन कुर्बान जो सहाबियों पे अल्लाह हमारी नस्लों को उन सहाबियों के पाँव पे कुर्बान करे। क्या उनका यकीन था, क्या मोहब्बत थी, क्या ईमान था। आँख का ढेला बाहर निकल गया, तीर लगा, तीर से निकाला आँख का ढेला बाहर, वो आँख का ढेला हुजूर की बारगाह में लेकर आ गया। या रसूलुल्लाह ये तकलीफ़ कर रहा है, करम फरमाए। किसी तबीब के पास नहीं गए, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी हकीम के पास नहीं गए, बल्कि हुजूर के पास आए। कहा क्यों? क्योंकि पता था कि जो भी दवा हो, जो भी मसला हो, मेरे हुजूर हल कर देंगे। हाँ, ये अकीदा था, ये नज़रिया था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ में धान लगाया और उस आँख को उनके आँख में, उस ढेले को उनके आँख में लगा दिया। एक साहबी पूछने लगे, भाई बताओ जरा आँख का क्या हाल है? कहा खुदा की कसम कोई दर्द नहीं है इसके अंदर। का नज़र आ रहा है? का इस आँख से ज़्यादा नज़र आ रहा है। का ऐसा लगता है कभी इसमें कोई मसला हुआ ही नहीं। फिर वो साबित तलवार लिया और आप फिर जाके जंग करना शुरू कर दिया। एक साबित पिंडली लेकर आ गए, टूटी हुई पिंडली हुजूर की बारगाह में, कि पिंडली टूट चुकी है। पिंडली क्या हो चुकी है? मैं कोहनी की तरफ इशारा करूँ, क्योंकि अभी पाँव की तरफ नहीं इशारा करें, कोई ये ना समझे बोले हज़रत यार इधर इशारा करे, पिंडली तो नीचे। हाँ, मोतरिस का तो कोई पता नहीं ना, मोतरिस तो इतराज़ करने वाले तो बेतराज़ ही कर सकते हैं, और मोहब्बत करने वाले इतराज़ नहीं करते, फिर मानते हैं, समझते हैं बात को। टूटी हुई पिंडली हुजूर की बारगाह में लेकर आ गए। कहा रसूल पिंडली टूट गई, जंग करने में बड़ा मसला हो रहा है। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पाँव सीधा करो। पाँव सीधा किया। आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ पे दम किया, दम करने के बाद उस सहाबी की पिंडली पे ऐसे लगा दिया, ऐसे सीधा किया और कहा कि पाँव को झटका दो। उस सहाबी ने झटका दिया तो फरमाते खुदा की कसम ऐसे ही हो गया जैसे पहले था। कहा सिर्फ दस्ते अक़दस हुजूर ने फेरा, वो टूटी हुई पिंडली जुड़ गई, उसमें वही ताकत आ गई और दोबारा से मैं खड़ा हो गया, जंग के लिए तैयार हो गया। तो कई ऐसे मामलात थे सहाबा के कि खुदा की कसम उन वाक़यात को जब सुनते हैं ना तो दिल और कलेजा अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ ईमान से तर हो जाता है, और फिर दिल करता है कि यार ये क्या मर्तबे वाले साहबी थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनकी मोहब्बतों में से कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमाए, और हमें भी सब कुछ हुजूर के लिए कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। कम से कम इतना तो हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी असला में जाके लड़ना शुरू कर दें, नहीं यार, कम से कम इतना तो कि आप अपने दिल में इश्क़ मोहब्बत तो जलाएं, कम से कम वो चिराग तो जलाएं। अपने आप को इस सवाल से तैयार तो करें कि यार दुनिया छुट रही हो ना, कभी ऐसा मौका आ गया और कभी जंग के लिए हमें पुकारा गया और जिहाद के लिए पुकारा गया, नामों-ए रिसालत के लिए पुकारा गया। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी जानों के नजराने पेश करने का वक्त आया तो फिर हम ये नहीं देखेंगे यार मेरा तो भी तिजारत भी करना है, मेरे तो बच्चे भी हैं, मेरे तो घर भी हैं, मेरे तो माँ बाप भी हैं। नहीं नहीं, फिर कहना या रसूलल्लाह सब कुछ आपके नाम पर फिदा है, सब कुछ। क्यों? क्योंकि आला ने फरमाना करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी या रसूलल्लाह नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जब ये मौका जंग का मौका ख़त्म हो तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सुर्ख घोड़े पे सवार हो गया है। कौन से घोड़े पे? सुर्ख घोड़े पे सवार हो गया। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने मुझे भेजा है, और फरमाया कि उस वक्त तक आप फरिश्तों के लश्कर को लेकर मत जाइएगा, जुदा मत होइएगा जब तक हुजूर आपसे राज़ी ना हो जाए।
सुभान अल्लाह। का उस वक्त तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल ये 3000 का लश्कर तुम लेकर आए हो, जिब्राइल, इसराफिल, मिकाइल, अपने साथ, उस वक्त तक नहीं जाना जब तक हुजूर ना फरमाते और हुजूर राज़ी ना हो जाए मुझसे, हुजूर राज़ी ना हो जाए मुझसे। तो हज़रत जिब्राइल ने जब ये अर्ज़ किया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा ए जिब्राइल मैं तुमसे और तुम्हारे फरिश्तों के दस्तों से और अल्लाह तबारक व तआला से बेइंतहा राज़ी हूँ। तो किसी ने क्या खूब कहा कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही मानों में समझने और इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए।